अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के जो लोग हैं, ख़ान साहब कोई काम करते हैं तो वो कहते हैं कि जी कप्तान ने एक और वादा पूरा कर दिया। तो मैं आज कहूँगा कि कप्तान ने एक और यू टर्न ले लिया, क्योंकि मुनिस इलाही को आज वफा की कबीना में शामिल कर दिया गया है। मुनिस इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ उठा दिया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया है और आबी वसाइल की वजारत मुनिस इलाही को दी जाएगी। यू टर्न इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुनिस इलाही को करप्ट करार दे चुके थे, जिस पर काफ लीग नाराज़ हुई थी और कमिटमेंट काफ लीग के साथ शुरू में ये की गई थी जब हुकूमत साजी हो रही थी कि वजारतें काफ लीग को कितनी दी जाएंगी मरकज़ में। ये तो कमिटमेंट पहले ही खान साहब ने की थी, लेकिन मुनिस इलाही का जब नाम दिया गया काफ लीग की तरफ से तो खान साहब ने इनकार कर दिया था मुनिस इलाही को वज़ीर बनाने से और कहा था कि ये करप्ट आदमी है, इसीलिए मैं इनको काबीना में शामिल नहीं करूँगा। उसके बाद काफ लीग नाराज़ हुई। काफ लीग को जब भी खान साहब ने दावत दी थी, खाने पे बुलाया था, तो काफ लीग के अरकान खान साहब के दावत पे खाने पे इशाइयों में नहीं आते थे और वो एहतजाजन अपना खाना आपस में कर लेते थे, फिर इत्यादियों को वो भी बुला लेते थे। इस तरह के भी सीन होते रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि खान साहब लाहौर चले गए और चौधरी बिरादरान ने खान साहब से मुलाकात नहीं की। खान साहब ने कहाँ कहाँ यू टर्न लिया है, किस किस जमात को करप्ट कहा है, किस किस शख्सियत को करप्ट कहा है, गालियाँ दी हैं, बुरा भला कहा है, दहशतगर्द कहा है, क्या कुछ कहा है जिन जो जो उनको बाद में फिर वो दूध के दुल्हे हो जाते हैं और वो उनको अपनाना पड़ता है, खान साहब को यू टर्न लेना पड़ता है खान साहब को। मैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस आपके साथ आज शेयर करूंगा कि जिस जिस को भी खान साहब ने गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, उसको यू टर्न लेकर खान साहब को फिर अपनाना पड़ा है और खान साहब को गले लगाना पड़ा है। चौधरी परवेज़ इलाही से आगाज़ करता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब अपोजिशन में थे उस वक़्त के। ये परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। उसके बाद जब 2018 के इंतखाबात हुए तो खान साहब को ज़रूरत पड़ी काफ लीग की कि काफ लीग की बैसाखियों के बग़ैर हुकूमत नहीं बन पा रही थी खान साहब की, तो उसके बाद जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बकौल इमरान ख़ान साहब के, उसको इमरान ख़ान को अपनाना पड़ा और उसको इत्तेहादी बनाना पड़ा और उनको स्पीकर पंजाब असेंबली भी बनाना पड़ा अपनी ही हुकूमत में पंजाब में। परवेज़ इलाही स्पीकर परवेज़ इलाही वैसे तो वज़ीर आला का ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बना दिया गया और परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली बना दिया गया। तो ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू खान साहब के बकौल। इसी तरह मुनिस इलाही का मामला भी यही था कि मुनिस इलाही के लिए वजारत मांगी काफ लीग ने, तो खान साहब ने कहा कि ये करप्ट है। आज फिर वही मुनिस इलाही दूध से धुल के आ गए और काबीना का हिस्सा बन गए, काबीना में तोसी हो गई। खान साहब ने उनको भी क्लीन चिट जो है क्लियरेंस दे दी कि जी आप करप्ट नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्योंकि खान साहब को तो करप्ट आदमी तो अच्छे लगते नहीं हैं, उनके साथ बोलचाल नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, मिलना गवारा नहीं करते। तो मुनिस इलाही 3 साल तक करप्ट थे और 3 साल के बाद अब जो है वो साफ़ हो गए, पाक साफ़ हो गए और काबीना में शामिल कर दिया। काफ लीग के लोगों से और भी मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ लीग के लोगों से मैंने अभी पूछा ये विलाग करने से पहले कि भाई क्या हुआ, कैसे काफ लीग मान गई, क्योंकि खान साहब ने इनकार किया था तो उसके बाद काफ लीग नाराज़ हो गई थी। चौधरी बिरादरान नाराज़ हो गए थे कि भाई हमारे बच्चे को आपने करप्ट कहा है, हमें नहीं चाहिए वजारत। और ख़ान साहब मिन्नत तरले करते रहे पीटीआई की क़यादत के भाई वजारत ले लें यार, इस तरह न करें। अब अभी रिसेंटली परवेज़ इलाही साहब आए थे इस्लामाबाद और ख़ान साहब से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई परवेज़ इलाही की। उसमें वज़ीर आज़म ने ख़ुद ख़ान साहब को कहा जी वजारत ले लें मुनिस इलाही के लिए।
तो मुज़ाकरात हुए काफ़िले चौधरी परवेज़ इलाही जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था खान साहब के दौर, खान साहब के बकौल किसी दौर में अभी स्पीकर को पंजाब असम्बली है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, मामलात तय हो गए। परवेज़ इलाही ने आखिरकार रज़ामंदी ज़ाहिर की। खान साहब ने समझ लें कि पीटीआई ने मिन्नत तरले करके, ये कह सकते हैं कि मिन्नत तरले करके मुनीस इलाही को, उसी आदमी को जिसको खान साहब ने करप्ट करार दिया था, रिजर्वेशन थे खान साहब को, उसको वजारत दे दी, वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया है। इसी तरह शेख रशीद अहमद की मिसाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेख रशीद अहमद के साथ हामिद मीर के प्रोग्राम में खान साहब जब अपोजिशन थे उस वक़्त शेख रशीद अहमद के साथ क्लिप जो आप लोगों ने, बहुत सारों ने, सब ने तकरीबन देखी होगी, उसमें शेख साहब और इमरान खान आपस में लड़ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या कुछ कह रहे हैं। तो खान साहब कह रहे हैं शेख साहब को, शेख साहब आप जैसा वज़ीर, आप जैसा सियासतदान खुदा मुझे न बनाए, मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन शेख रशीद अहमद में खुदा से दुआ मांगूंगा, खुदा मुझे सियासत छोड़ दूं लेकिन शेख रशीद अहमद न बनाना। तो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या शीदा टल्ली, तो पता नहीं क्या क्या अलकाब देते रहे हैं खान साहब। वो शेख रशीद अहमद आज इमरान खान की वजारत में, इमरान खान की हुकूमत में वज़ीर दाखिला तो हैं ही, लेकिन इमरान खान की आँख का तारा बना हुआ है। और इमरान खान की वो भी शेख साहब भी जो है इमरान खान की जो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि खान साहब जैसा लीडर मैंने नहीं देखा। शेख साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन शेख साहब की क्या ही कहिए कि शेख साहब जिसके साथ भी होते हैं यही तारीफ़ों के पुल किसी दौर में नवाज़ शरीफ के लिए भी बांधते थे। वो भी क्लिप हमने देखे हैं जब नवाज़ शरीफ की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे शेख साहब। लेकिन बहरहाल वही शेख रशीद अहमद जिसको बुरा भला कहते थे खान साहब, दुआएं मांगते थे कि शेख रशीद न बनाए खुदा मुझे, उस शेख रशीद अहमद को आँख का तारा बना के रखा हुआ है। एमक्यूएम पे आता हूँ जी। एमक्यूएम के बारे में खान साहब अपोजिशन में जब होते थे तो एमक्यूएम को दहशतगर्द करार देते थे, एमक्यूएम के कायद को, एमक्यूएम के लोगों को कि ये दहशतगर्द तंजीम है। और ऐलानात किए थे कि जी मैं लंदन जाऊंगा, लंदन की अदालत में केस जो है दाखिल करूंगा, अदालत उससे रुजू करूंगा कि एमक्यूएम के कायद को, अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान भेजा जाए, उनके ख़िलाफ़ केस मुकदमा चलाया जाए। इस तरह के ऐलानात भी किए थे खान साहब ने। और कराची जाते वक्त भी बहुत सारे ऐलानात किए थे एमक्यूएम के ख़िलाफ़, इनको दहशतगर्द करार देते थे अलल ऐलान। तो खान साहब ने बाद में जब 2018 में फिर हुकूमत में एमक्यूएम की बैसाखी की ज़रूरत पड़ी तो एमक्यूएम भी दूध से धुल के आ गई। एमक्यूएम भी करप्ट और दहशतगर्द तंजीम से एक मुहब्बे वतन और बहुत ही नफीस लोग बन गए। एमक्यूएम के वज़ीर कानून जो है फ़रूक नसीम, उनके बारे में इमरान खान ने अभी कुछ अर्सा पहले जब वफाकी काबीना का वो हिस्सा थे, वज़ीर कानून थे, तो फ़रूक नसीम के बारे में ये अल्फाज कहे थे कि जब मैं एमक्यूएम के बारे में मेरी कुछ और राय होती थी, लेकिन जब ये काबीना में आ गए हैं, मेरे साथी बने हैं, इत्तेहादी बने हैं, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ है, पता चला है यार ये तो बहुत ही नफीस लोग हैं। ये फ़रूक नसीम के लिए कहा था। चलें फ़रूक नसीम कितने नफीस हैं, लेकिन हैं तो एमक्यूएम में ना, लेकिन जिनको दहशतगर्द करार देते थे। तो यहाँ पे भी यू टर्न, शेख एमक्यूएम के मामले में, शेख रशीद अहमद के मामले में, परवेज़ इलाही के मामले में यू टर्न, मुनीस इलाही के मामले में यू टर्न। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि यही खान साहब, इमरान खान साहब फ़ौजी भाइयों के लिए कहते थे, ये इंटरव्यूज़ में कहा है, ये क्लिप ये भी आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैंने ख़ुद सुनी है कि फ़ौजी जो हैं अपने कुत्तों को वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो उसके बाद ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके बाद क्या मतलब इस पे बंदा क्या तबसरा करे, तबसरे की गुंजाइश ही नहीं है, बस बात ही ख़त्म हो गई। जब इस तरह के अल्फाज कहें उसके बाद ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाए। तो अच्छा, इसके अलावा पार्टी के अंदर अगर देखा जाए तो पार्टी के अंदर जिन जिन लोगों को नाअहल करार देकर वजारतें वापस लीं, करप्ट होने के इल्ज़ामात लगे, वजारतें ले ली, हटा दिया, तो उन्हीं को फिर दोबारा से वज़ीर बनाना पड़ा। असद उमर की मिसाल ले लें कि असद उमर को वजारत ख़ज़ाना दी गई, बड़ा चढ़ा के इतना उनको एक पेश किया गया कि ये तो मईशत का अरस्तू है
कि मईशत इस तरह एक चुटकी में अलादीन का चिराग है इनके पास मईशत बेहतर करने का, एक चुटकी में मईशत बेहतर कर देगा। लेकिन थोड़े अरसे में ही उनको नाअहली की बुनियाद पर, मईशत तबाह करने की बुनियाद पर उनको हटा दिया और कुछ अरसा उनको साइड पे रख के फिर दोबारा वजारत में लाना पड़ा। और वजारत में लाने के लिए खान साहब ने ग्राउंड बनाया। एक तकरीब में असद उमर की बड़ी तारीफ़ें कर दी जी। असद उमर बहुत अच्छे इंसान, बहुत बड़े काबिल, तो असद उमर की खिदमात हमेशा में मोतरफ़ हों, याद रखी जाएंगी। और उसके बाद वजारत दे दी। तो इसी तरह खुसरो बख्तियार जो हैं, वो चीनी स्कैंडल में उनका नाम आया था। उनको हटाने की बजाय उनको एक और वजारत, इक़्तिसादी उमूर की डिवीज़न जो है वो भी इनको दे दी गई थी। वजारत के साथ डिवीज़न भी खुसरो बख्तियार को दे दी, यानी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के बजाय। आमिर कियानी वो अद्वियात मेडिसन उन्होंने महंगी की, 300-400 गुना महंगी कर दी अद्वियात, और अरबों रुपए का इसमें गबन हुआ। लेकिन उनको जब ये किराए हुई, जब एहतजाज हुआ, अपोजिशन ने आवाज़ उठाई, अवाम चीखने लगी, तो उसके बाद उनसे सिर्फ वजारत लेके साइड पे कर दिया। लेकिन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अभी भी उनको बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह ये जुल्फ़ी बुखारी, उन पे रिंग रोड स्कैंडल आया तो जुल्फ़ी बुखारी से को वजारत तो वापस ले ली, लेकिन उनको जेल नहीं भेजा। तो जेल भी अपोजिशन के लिए होती है, और जो इल्ज़ामात हैं, गालम गलोच अपोजिशन को तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपने ही कुलीग्स, अपने ही साथियों, अपने ही इत्तेहादियों, जिनको बुरा भला खान साहब कहते रहे हैं, जिनको करप्ट करार देते रहे हैं, दहशतगर्द करार देते हैं, पता नहीं क्या क्या अलकाब उनको देते रहे हैं, चुन चुन के उन ही मामलात पर उनको फिर यू टर्न लेना पड़ा है। और चुन चुन के उन ही लोगों को खान साहब को साथ में मिलाना पड़ा है, अपनी काबीना का हिस्सा बनाना पड़ा है, अपना इत्तेहादी बनाना पड़ा है, यू टर्न लेना पड़ा है। तो आज एक और जिस तरह पीटीआई के लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और वादा पूरा कर दिया, ये इस तरह की कभी कभार कोई इफ्तिताह कर रहे होते हैं किसी का, या किसी लंगर खाने का, और ये इस तरह के तो बड़े बड़े इश्तिहारात और ये वो नारे लगाए जाते हैं जी वज़ीर आज़म ने एक और वादा पूरा कर दिया। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म ने एक और यू टर्न ले लिया कि जी जिन जिन लोगों को वो गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे, उन लोगों को फिर साथ मिलाना पड़ा है। तो आज मुनिस इलाही जो पंजाब के, बकौल इमरान खान के, जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू के बेटे हैं, और जो ख़ुद भी करप्ट थे, 3 साल तक इमरान खान की नज़र में इमरान खान वजारत नहीं दे रहे थे, उनको काबीना में शामिल नहीं कर रहे थे, तो आज वो दूध से धुल के आ गए और आज उनको वफा की काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। और मुनिस इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर हल्फ भी उठा लिया है। आज सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया है, और आबी वसाइल की वजारत कहा जा रहा है कि मुनिस इलाही को दी जा रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।